Hi all, welcome to Ankit Chaudhary Education and continuing the organic chemistry class 11 series. We are in another session where we will discuss the name of few of the organic compound listed, and also we will study about cyclic naming of organic compound. So let's begin. यार देखो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ नेम है, हम उसको भी करेंगे, बट पहले मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नेमिंग आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, एक नेम मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसका नेम बताना, मतलब एक कंपाउंड दे रहा हूँ, आप इसका नेम बताना। तो यार कंपाउंड ये रहा आपके सामने, CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, अगेन यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3, राइट। सो ये एक कंपाउंड है। अब आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है। क्या होगा इसका नेम? फाइंड कीजिए दो चीज़। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है हमें। प्रीफिक्स मतलब सब्सटीट्यूट के नेम, और सफिक्स मतलब पेरेंट चेन के नेम। तो यार सब्सटीट्यूट का नेम लिखने के लिए आपको सब्सटीट्यूट की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और पोजीशन आप सबसे लीस्ट देते हो। तो पेरेंट चेन को काउंट करो, इधर से करोगे इसको मोस्ट नंबर मिलेगा, नोन सी बात है। तो हम इधर से नेमिंग करना शुरू करेंगे, यानी कि नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो यार उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 7, राइट। अब सबकी नंबरिंग भी हो गई, तो हमें पता करना है कि किस किस पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूट मौजूद है। यार एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट को अलग से ना ऐसे सर्कल टाइप, सर्कल ही बना लेते हैं, ओवल बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ओके, यार एक ये सब्स्टिट्यूट है, राइट, और दूसरा ये सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? एक 2 पे और एक 3 पे। चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की ही बात कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट जो है वो है 2 और 3 पे मौजूद। तो यहाँ लिख लो 2, उसके बाद डैश। अच्छा, एक और चीज़, क्या ये सब्स्टिट्यूट एक जैसे हैं? बिल्कुल, दोनों सब्स्टिट्यूट एक जैसे हैं। तो यार अगर ये सब्स्टिट्यूट एक जैसे हैं ना, तो इनको आप अलग अलग नहीं लिखोगे, बल्कि डाई करके लिख लेना। तो यार यहाँ पे मैं ना अलग कलर से लिख रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। पीले से लिख देता हूँ। यहाँ पे है यार 2 पे, और इसको हटा दो, ये कुछ भी नहीं है। 2 पे और 3 पे कॉमा दे दो, यहाँ पे लिख दो 3 पे क्या मौजूद है? डाई, यानी कि 2 यहाँ पे मिथाइल मौजूद है। तो 2 3 पे आपके पास है डाई, तो यहाँ पे डैश लगाओगे, और डैश लगाने के बाद लिखोगे डाई। डाई क्या है? मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखोगे डाई मिथाइल। ओके, ये मिथाइल था, ठीक है, ये मिथाइल था, राइट। अब लॉन्गेस्ट चेन की बारी। अच्छा देखो, इसे ये जो आपने लिखा है ना, ये है प्रीफिक्स, राइट। अब लॉन्गेस्ट चेन की बारी है, तो लॉन्गेस्ट चेन का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7 कार्बन दिख रहे हैं, राइट। तो यार यहाँ पे लिख दो 7 के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड हेप्ट। ये है हेप्ट। आई होप कि ये चीज़ ढंग से दिख जाए आपको। कलर अच्छा लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, चलिए। तो यार ये है हेप्ट, ओके। और हर जगह है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये एन आएगा, राइट। तो यार ये हो गया आपकी नेमिंग, ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर नेमिंग, जिसमें आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? सफिक्स, और यहाँ पे इस्तेमाल किया प्रीफिक्स, ओके। एक और सिंपल सी नेमिंग लेके चलते हैं, चलिए एक और नेमिंग लेते हैं। इसको हम करते हैं रब। तो यार यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रॉपर एक स्क्रीन, या येलो कलर का स्क्रीन ले लेते हैं। नो, दिस विल नॉट वर्क, I hope, yeah, this is perfect. So let me, yeah, fit it. तो यार फिट हो गया। एक नेम लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एक नेम रखता हूँ, इसका बताइएगा ज़रा। CH3 CH, यहाँ पे है CH3 और ऊपर है अगेन एक CH3। यहाँ पे आपके सामने CH, यहाँ पे है अगेन एक और CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH, और यहाँ पे है आपके सामने C2H5 कर देते हैं वहाँ पे, ओके, C2H5, राइट। और यहाँ पे अगेन आपका है CH3। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, मुझे बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा। एक तो सारे बच्चे ये वाला सोच रहे होंगे, ठीक है। दूसरा कुछ कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कुछ ये सोचेंगे यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, विच इज़ सेम थिंग। कुछ ये भी सोचेंगे कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, कुछ यहाँ से यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। एक और ऑप्शन ये है हमारे पास कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, या तो इधर ले जाइए या इधर ले आइए, हो जाएगा 8 लॉन्गेस्ट चेन में।
इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये लेके चलते हैं तो 7 कार्बन आता है। इधर लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 7 आता है, यहाँ भी 7 आता है, यहाँ पे 6 आता है केवल। यार ये वाला अगर हम लेंगे तो हमें 8 कार्बन मिलेगा, राइट। आप समझ गए कौन सा? तो मैं अलग कलर से इसको करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यार देखिए ये जो आपका पेरेंट चेन होगा ना, पेरेंट चेन की बात करते हैं, ये दिस वन, दिस इंटायर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये वाला, ये जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो यार सब्सटीट्यूट क्या क्या बच गया? ये बच गया आपका सब्सटीट्यूट, ये बच गया सब्सटीट्यूट, ये और ये। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस पर्पल को मैं मिटा देता हूँ। आप समझदार है, आप लॉन्गेस्ट चेन को समझ गए हैं। चलिए, तो यार सब्सटीट्यूट को सिर्फ मैं सर्कल कर देता हूँ जिससे कि थोड़ी क्लियरिटी अच्छे से रहे। तो यार ये मेरे पास एक सब्सटीट्यूट है, ओके। दूसरा सब्सटीट्यूट ये है मेरे पास, फाइन। और ये सब्सटीट्यूट नहीं है। फिर सब्सटीट्यूट है हमारे पास ये वाला, ओके। एंड देन वी हैव अनदर सब्सटीट्यूट, दैट इज़ दिस वन। तो यार ये सारे सब्सटीट्यूट थे, इनकी नंबरिंग करनी है, पोजीशन देना है कि भाई किस किस स्थान पे ये उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो ये देखो, ये हो गया 2, यानी है कि ये हो गया 1 2, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 1 और 2, ठीक है। ये वाला है 3, ये वाला है 4, ये वाला है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के। तो सब्सटीट्यूट कहाँ कहाँ मौजूद है? एक तो यार 3rd पे प्रेजेंट है, दूसरा आपका 7th पे प्रेजेंट है, तीसरा आपका अगेन ये भी 7th पे ही प्रेजेंट है, और एक 6ठे पे प्रेजेंट है, 6th वाले पे। तो इसकी नेमिंग करते हैं। चलिए देखिए, जो सेम वाले हैं ना उनको आप डाई ट्राई में कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम वाले हैं यार, 7th पे सेम वाला है, ठीक है। और 7th को एक और काम कर सकते हैं कि एक साथ दोनों कार्बन को आप इंटरमिक्स भी कर सकते हैं और इसकी तरह बना सकते हैं, बट ठीक है। 7th पे 2 कार्बन जिसमें मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। और 3rd पे जिस पे अगेन मिथाइल प्रेजेंट है, और 6th पे भी मिथाइल प्रेजेंट है, यानी कि 3 6 और 7। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 3 6 7 7, 7 पे 2 बार है, ओके। 4 मौजूद है, 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा। तो टेट्रा लगाने से पहले यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डैश, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा, ओके। टेट्रा क्या? मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ओके। अब एक और चीज़ मौजूद है आपके पास, वो क्या मौजूद है कि एक इथाइल भी तो प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है। तो अब इस इथाइल को कैसे लिखोगे आप? तो इथाइल के लिए आप लगाओगे डैश, सबसे पहले तो लगाओ यहाँ पे डैश, राइट। डैश के बाद यहाँ पे लिखो इथाइल को, ये वाला जो इथाइल है कहाँ मौजूद है? ये इथाइल अगेन 3rd कार्बन के साथ ही इंटरलिंक है। तो यहाँ पे लिखो 3 अगेन डैश इथाइल, राइट, ओके। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है 8 कार्बन, ठीक है। तो ये 8 कार्बन है, तो इन 8 को लिख लो। 8 का नाम क्या होगा? ऑक्ट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब एक गड़बड़ हमने ये करी है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना चाहिए था, यानी कि इथाइल जो है वो पहले आता और ये सारे बाद में आते हैं। तो आप ये चीज़ समझ गए, आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेना जो मैंने गलती करी है। अब इन्हीं नेमिंग के ऊपर हम अपने टेक्स्ट बुक की भी कुछ नेमिंग करेंगे, जो कि आप स्लाइड्स में आइए। यहाँ पे कुछ नेमिंग करा रखी है, पॉपुलर नेमिंग, इनको भी एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो नेमिंग है हमारे सामने, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है? नेमिंग बतानी है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, एक लॉन्गेस्ट चेन दे रखा है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट चेन आपके सामने। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये। तो यार एक तो ऑप्शन था कि आप ऐसे पूरा इस तरीके से लेके जाते, एक ऑप्शन था कि यहाँ तक लेके जाते फिर यहाँ से घुमा के ऐसे कर देते, एक ऑप्शन है कि इधर से लेके यहाँ जाते और फिर यहाँ तक ख़त्म करते। तो जब ये सीरीज चलेगी तो इसमें कार्बन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, 10 कार्बन मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए ये चेन कंसीडर किया गया। तो इस चेन में इसके बाद तो जो भी है यहाँ पे ये सब ब्रांच आएगा। सिमिलरली इस चेन में ये चल रहा है तो ये वाला और ये वाला इसका ब्रांच आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अलग से ब्रांचेज हैं उनको भी मैं बॉक्सेस में बना देता हूँ। तो यार यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस ले लेते हैं, बहुत छोटे से, आई थिंक कि ये ट्रबल ना करे। यस, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे इसको फिट करते हैं, ये हो गया, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये भी इसके ब्रांचेज ही हैं, ये भी इनके ब्रांचेज ही हैं। अच्छा, इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले, बट उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि किस तरीके से आप इस वाले ब्रांच को नेम करोगे। देखो, ये ब्रांच जो है लॉन्गेस्ट चेन का जो ब्रांच है, इसके इस ब्रांच में खुद भी कहीं ना कहीं पे ब्रांच है, राइट। यहाँ पे भी ऊपर एक ब्रांच है। तो आपको मैंने बताया था कि जब ब्रांच पे ब्रांच आ जाएगा तो क्या करेंगे उसके लिए। ये देखिए पीछे स्लाइड्स में ले चलते हैं, ये था आपका ब्रांच टू ब्रांच वाला केस। यहाँ देख रहे हैं ये एक ब्रांच है, यहाँ पे एक और कार्बन था, वो एक ब्रांच था, और उस ब्रांच पे भी एक ब्रांच आ गया। तो ऐसे वाले केसेस में हम इनको आइसो, सेक, ये सारे नेम से जानते हैं।
तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, राइट। तो यार इसको अलग से नेम करो। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग ब्यूट तो होनी है, ठीक है। और ये खुद भी एक सब्सटीट्यूट है, तो ब्यूट की जगह ब्यूटाइल होगा पूरा, क्योंकि ये पेरेंट चेन का जो सब्सटीट्यूट थी तो है। बट इस ब्रांच का जो खुद का ब्रांच है, ठीक है, इस पे सेकंड पोजीशन पे भी एक और ब्रांच है, उसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो इथाइल कहाँ पे? 2 पे। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे 2 इथाइल, 2 डैश इथाइल, राइट। और फिर यहाँ पे डैश 2 इथाइल ब्यूटाइल, राइट। तो यार ये डैश हटा दो यहाँ से। ओके, तो आपको इसकी नेमिंग करनी आ गई। अब आ जाओ अपने इस लॉन्गेस्ट वाले पे, ठीक है। लॉन्गेस्ट वाले के थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ कहीं छुपा होगा थर्ड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, थर्ड पे क्या प्रेजेंट है? 2 बार मिथाइल। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 3,3 डैश डाई मिथाइल, ओके। एंड लॉन्गेस्ट के अंदर है हमारे पास 10 कार्बन। तो 10 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है डेकेन आ जाएगा। तो इसकी नेमिंग पढ़ते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले तो यार ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, इसमें यार यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है और ये खुद भी एक ब्यूटाइल है। तो बी पहले आता है एम से, तो इसको आप पहले लिखोगे। तो यार लॉन्गेस्ट कार्बन के अकॉर्डिंग ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है, ब्लैक बॉक्स, ये कहाँ प्रेजेंट है? 5th पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 5 के अंदर फिर क्या था? 2 इथाइल ब्यूटाइल, और फिर ये दोनों 3 डाई मिथाइल, और फिर लॉन्गेस्ट चेन यानी कि डेकेन। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। इस प्रकार से मत लिख देना 5 2 डाई मिथाइल, इस तरीके से मत लिख देना। इसको 2 डाई मिथाइल मत बोल देना और फिर 3 इथाइल डेकेन, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ये ऊपर वाला नेम जो है इसका, ये वाला सही है। इसी तरीके से अगले 2 क्वेश्चन ये आपके लिए हैं, इसको आप सॉल्व करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर डिस्कशन करेंगे।